रायपुर के डगनिया से एक युवक का पहले अपहरण होता है और फिर वो युवक ठीक 4.5 घंटे बाद वारदात स्थल से करीब 100 किलोमीटर दूर बरामद भी हो जाता है। लेकिन अपहरणकर्ता अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में समझाते हैं आपको। रात करीब 8:40 जगह डंगनिया, रायपुर। रायपुर के डंगनिया से युवक का अपहरण। रायपुर के डंगनिया इलाके के कारोबारी सिद्धार्थ अशतकर करीब 8:45 बजे अपनी दुकान पर बैठे काम कर रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक दुकान में घुसे, वहां मौजूद कर्मचारी और सिद्धार्थ के साथ मारपीट की, फिर जबरदस्ती अपनी गाड़ी में सिद्धार्थ को बैठाकर फरार हो गए। कर्मचारियों और परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और शहर की नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचे, वारदात की जानकारी ली और साथ ही जांच के लिए आनन फानन में 5 टीमों का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रायपुर में शाम 8:50 पर एक अपहरण की सनसनीखेज वारदात हुई है। डगनिया से सिद्धार्थ अशतकर नाम का युवक था, जिसे 3 युवकों ने इनोवा में आए 3 युवकों ने अपहरण जिसका कर लिया है। इसी ऑफिस में जो है सिद्धार्थ बैठा हुआ था और यहाँ पर 3 युवक आए इनोवा में और उससे पहले तो उससे बेदम उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे गाड़ी में डालकर उसे ले गए। रात करीब 1:10 जगह कवर्धा। युवक को छोड़कर भाग गए अपहरणकर्ता। पुलिस का दबाव बढ़ता देख आरोपी करीब 1:10 पर सिद्धार्थ अशतकर को कवर्धा के पास छोड़कर फरार हो गए। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि अपहरणकर्ता हरियाणा से आए हैं। अपहरण के बाद उसे तेलीबांधा की ओर लेकर गए, लेकिन पुलिस की चेकिंग को देखकर गाड़ी कमल विहार की तरफ से आगे निकाल लिए। वो डंगरिया का दुकानदार सिद्धार्थ अशतकर, जिसके की अपहरण की सूचना थी, वो कवर्धा में सकुशल मिल गया है और उसके अनुसार अपहरणकर्ताओं ने उसको वहाँ पे छोड़ दिया था और वहाँ से फरार हो गए हैं। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ के पिता एनटीपीसी में काम करते हैं। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने सिद्धार्थ के पिता और चाचा को फोन भी किया। सिद्धार्थ के पिता को एनटीपीसी का चुनाव नहीं लड़ने की चेतावनी दी, नहीं तो पूरे परिवार को अंजाम भुगतने की बात कही। आपको बता दें कि सिद्धार्थ के पिता एनटीपीसी में काम करते हैं और इस बार एनटीपीसी में होने वाले चुनाव के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि राजधानी के बीचों बीच कुछ लोग दुकान में घुसकर मारपीट करते हैं, एक कारोबारी को किडनैप कर राजधानी से 100 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। मामला एनटीपीसी में होने वाले इंटरनल इलेक्शन से भी जुड़ रहा है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही असल वजह सामने आ सकेगी। संदीप शुक्ला, रायपुर, IBC 24।